ये ले तेरे स्पीकर। आफ्टर ए वेरी 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 लॉन्ग टाइम, कहाँ हो, किधर हो, वीडियो क्यों नहीं आ रही, भैया वीडियो डालो, आप क्यों नहीं डाल रहे हो, दिस एंड दैट। करो हेलो करो। वो बोल रहा है कि तूने मेरे को सोते उठा दिया। हेलो कर दो मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, मेरा बच्चा, अब मेरा उसको बच्चा। सुन। आई एम एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग कि इतने टाइम से हम लोग कहाँ थे। आपको सैड पार्ट नहीं बताऊंगा, ये चीजें बताऊंगा कि कहाँ गायब है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, और अभी भी वीडियो डालने का पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है। मैं हूँ एंड ऑब्वियसली आप लोग हो। मुझे इंस्टा पे इतने मैसेज करते हो यार, भैया को बोलो वीडियो डालो, भैया को नहीं बोलो ऑब्वियसली वीडियो आप लोग तो डालो। हो ही, वो आप हैं तो हम हैं, अदरवाइज वी आर नथिंग, वी आर जीरो। अभी हम इंडिया में हैं, या कुछ टाइम के लिए हम लोग इंडिया आए हुए हैं। जस्ट 1 वीक हुआ है यहाँ पे आए हुए, एंड महीनों से वी वर इन दुबई। अब वो बाकी अर्पित बताएगा, बिकॉज मैं ज्यादा बोल दूंगी फिर ये मुझे बोलेगा। काम की वजह से हम लोग वहाँ हैं और अभी भी मे बी विद इन सम डेज हम लोग वापस जा रहे हैं, कुछ टाइम के अंदर हम लोग चले जाएंगे। एंड रीजन बीइंग इतने टाइम से वीडियोस नहीं आ रही है क्योंकि वी गाइज आर गोइंग थ्रू अ लॉट। यस, इमोशनली एंड काफी चीजों से चल रहा है हमारे लाइफ में, अभी बहुत ही ज्यादा अप एंड डाउन हो रहा है। अभी अभी हमारी गाड़ी स्टेबल नहीं चल रही है। कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है, बट स्टिल आई कंटिन्यू टू वर्क हार्ड इन इंस्टा पे। मैं शॉर्ट वीडियोस इवन दो यूट्यूब पे भी डाले जा रहा हूँ, एंड सून हमारे इंस्टा पे भी 100K होने वाले हैं। एंड अगर आप में से भी जो लोग देख रहे हैं इंस्टा पे आपने फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो करो। बात अगर मैं आपको यूट्यूब की जर्नी बताऊं तो इट वाज अ बिग फेलियर इन विच सेंस, लेट मी मैं आपको बता दूं कि वन ऑफ द बिग रीजन कि इतने टाइम से यूट्यूब पे वीडियो भी क्यों नहीं आ रही। पहले यूट्यूब की ही बात कर लूं, आई वाज नॉट ए गुड यूट्यूबर टू बी ऑनेस्ट। लाइफ में इतनी सारी चीजें हो रही हैं कि कौन आ गया बीच में, भैंस की टट्टी। एक मिनट गाइस, हेलो लस्सी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई मीन इतने टाइम बाद कैमरे को फेस कर रहा हूँ मैं। हाउ यू आर फीलिंग? को तो रोज फेस करते हो, मतलब ऐसे ब्लॉग टाइप में बड़े टाइम बाद बना रहा हूँ तो एक अजीब सी वाइब और वो फीलिंग आ रही है। बट एनी हाउ, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। इतने सारे मैसेजेस आए मुझे इंस्टा पे, ऐसे भी मेल्स तक कर रहे थे कुछ मेरे भाई। आई लव यू ऑल, थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है कि मतलब कोई आपका इतना वेट कर रहा होता है कि यू नो, आई फील ब्लेस्ड कि मतलब हम वी आर लकी कि कोई इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है अपनी लाइफ। मतलब कोई हमारे लिए वेट भी कर रहा है और बोल रहा है कि भाई वीडियो डालो। भाई आप लोगों का प्यार है तभी मैं हमेशा बोलता हूँ आप हैं तो हम हैं, अदरवाइज वी आर नथिंग। एंड तो बात करते हैं, क्या बात करें कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि बीन अ लॉन्ग टाइम। देखो मैं कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं बनाता हूँ, देयर इज नथिंग लाइक स्क्रिप्टेड। मैं लिख के आऊंगा कुछ या कहा, ये मेरे पीछे पड़ी हुई थी भाई डाल कुछ, इतने टाइम से तू डाल नहीं रहा, तो मैंने कहा जाने दे, अब आज कैमरा पकड़ के ऑन कर दिया है। एंड राइट नो वी आर इन इंडिया। पहले मैं बताता हूँ हम इतने टाइम से कहाँ थे और थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ हम करते क्या बेसिकली। पल्लवी आप बताइए, आप कुछ बोल ही नहीं रहे आप। क्योंकि ये जब भी मैं बोलने लगती तो ये कॉफी पीना होता है, ये मुझे बोलते नहीं तुझे अभी नहीं बोलना, यू हैव टू लाइक। मैं दबाने की कोशिश करता हूँ इसको, और जब इसकी आवाज निकलती ना, हाँ। ये इतनी चालाक है ना कैमरे के सामने, और आवाज इसकी शेरनी की तरह, मैं गिदड़ की तरह ऐसे भाग रहा होता हूँ आगे पीछे। ऐसा कुछ नहीं है। मैं पुराने जैसे ये वो वीडियो में दिखाती ना, मैं बोलने की कोशिश करी थी, से रोका ना। डर का माहौल है मेरे लिए। बताओ आप बोलो प्लीज। क्या बताऊं, कहाँ थे हम इतने टाइम से और कहाँ गायब थे आप? सो गाइस, पिछले साल आपने देखा होगा कि 2024 हम लोग पिछले रेगुलर नहीं थे। साल भी निकल गया है। एक साल से ओ भाई। जो अर्पित खजूरिया चैनल है उस पे कंटिन्यू नहीं है। उसका रीजन ये है, एक तो हम लोग पिछले साल इतना ट्रैवल कर रहे थे, लाइक हम लोग अपने घर से हम लोग चंडीगढ़ चले गए थे, तो तो 3-4 महीने हम 3 महीने हम लोग पिछले साल चंडीगढ़ थे। उसके बाद हम लोग 3 महीने हिमाचल में थे। उसके बाद हम लोग दुबई चले गए। तो हम पिछला साल पूरा हमारा ट्रैवल में ही निकला, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। तो आपने फिर ट्रैवल वीडियोस क्यों नहीं डाली? वो ट्रैवल वाला नहीं था, वो ट्रैवल था कि एस्केप वाला ट्रैवल था। लाइक हम लोग अपने घर से भाग रहे थे। हम लोग बड़े ज्यादा किसी एक ऐसी जगह पे फंस गए हुए थे, मतलब लाइफ के एक ऐसे
स्टेज पे थे जहाँ पे हमें समझ ही नहीं आ रहा था क्या सही है क्या गलत है। हमें ट्राइंग टू फाइंड की सोल्यूशन। तो हमें लग रहा था कि हम यहाँ से निकल जाते हैं, हम लोग ये कर लेते हैं तो सोल्यूशन मिल जाएगा, हम लोग यहाँ चले जाएंगे तो सोल्यूशन मिल जाएगा, बट सोल्यूशन कहीं नहीं है, सोल्यूशन इज इन यू, आपके अंदर ही है। तो उस आपको पीस में ही मिलता है। एंड वो चीज कहीं ना कहीं यूट्यूब पे भी इफेक्ट कर रही थी, नहीं हो चुकी है। अभी हमारा चैनल बहुत डाउन भी हो गया, उसकी रीच भी बहुत कम हो गई है, सब्सक्राइबर भी ज्यादा नहीं आते, तो कहीं ना कहीं डीमोटिवेटेड भी फील कर रहे थे, लाइक कि अभी यूट्यूब एक्चुअली में इतना कुछ चल रहा था ना, शादी के बाद से इतनी सारी चीजें हो चुकी हैं, और वी डोंट वांट टू डिस्कस द सैड पार्ट विद यू। और वो अगर इन केस आप इंटरेस्टेड हुए इन फ्यूचर तो फिर बिकॉज ऑलरेडी दुख है इतना सबकी जिंदगी में, आपकी भी आगे पीछे, मैं बैठ के अपना रोना शुरू कर दूंगा आपके आगे, तो फिर आप में मतलब क्या फर्क है, आप मेरी वीडियोस देखना चाहते हो और मैं आपके साथ ये रोने पिटने वाली बातें करूं, ऐसे सैड पार्ट्स की बात करूं। लाइफ इज गुड, वी आर ब्लेस्ड, हमारे पास छत है, खाना है, रोटी है, एवरीथिंग। एंड जो सोशल मीडिया में आपको दिख रहा होता है दैट इज नॉट रियल, बट रियली हमारा लाइफ तो रियली है, हमारा तो रियल है वैसे। हाँ, तो मतलब हर किसी की अगर आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट गुड, आई विल नॉट पोस्ट, फेक नहीं पोस्ट करूंगी। ओके, सो पहले तो मैं बता देता हूँ कि हम लोग दुबई क्या कर रहे थे। फ्रॉम द पास्ट 6 मंथ वी आर इनटू रियल एस्टेट, टू बी ऑनेस्ट। हम लोग रियल एस्टेट में हैं काफ़ी टाइम से, तो वहाँ पे हमें एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब हुई क्या, हमने खुद ही ग्रैब की, और फिर हम 5-6 मंथ से वहाँ पे काम कर रहे थे। एंड फिलहाल इट्स बीन अ वीक, हम लोग इंडिया में वापस आए हैं, तो फिर फ्री थे काफी टाइम से, भाग दौड़ वहाँ पे बहुत हार्ड लाइफ स्टार्ट कर दी। बोलो हम लोग मतलब चिल करके 1 घंटा निकाल के कॉफी तक नहीं पी सकते। अरे यार, हम लोग वहाँ पे, हमारे पास गाड़ी नहीं है, हम लोग वहाँ पे आदत नहीं रही थी, क्योंकि हमें वहां से फिर से स्टार्ट करना था जीरो से, और अभी भी हमारी लाइफ वहाँ पे चल रही है स्ट्रगल वाली, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ ए लाइफ, मजा भी आता है लाइफ में ये सब चलता रहे। तो वहाँ पे हमने अपना स्टार्ट किया, तो अभी हम वापस आके फिर हमने कहा कि आपके साथ कनेक्ट करते हैं। हालांकि कभी कभी लाइफ की एक ऐसी स्टेज आ रही होती है कि आपके साथ कुछ अच्छा चल नहीं रहा होता, जैसे यूट्यूब इज ऑल्सो लाइक ओके, क्योंकि मैं कंटिन्यू नहीं हूँ, तो बीच में चलता है, बीच में मैं छोड़ देता हूँ, और फिर ये सारी चीजें हो जाती हैं, तो इट गोज ऑन लाइक। हम दुबई में थे, दुबई में वहाँ पे रहने के बाद फिर हम लोग अभी जस्ट वीक मिला है, वापस आए हैं, थोड़े फ्री हैं, स्ट्रगल लाइफ वहाँ पे चल रही है, और अभी भी चल रही है, हमें वापस जाना भी है थोड़े टाइम के अंदर, तो इट विल स्टार्ट अगेन। तो मैंने कहा तब तक हम लोग आपके साथ कनेक्ट कर लेते हैं, अपने साथ इंटरेक्शन कर लेते हैं, जो भी है। दुबई जाके फिर भूल जाओगे तुम, है ना? नहीं, आई विल स्टार्ट, वो तो आप लोगों के ऊपर है, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगने लगेगी तो वी विल कीप ऑन अपलोडिंग इट। टुडे आई एम गोना एक्सप्लेन यू एवरीथिंग अबाउट अस, हम दोनों के बारे में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बट लेकिन जिन्होंने हमारी एक वीडियो डाली थी हमने, लव स्टोरी पार्ट 1, वो अगर आपने देखी नहीं है तो देख लेना, सो दैट यू गेट टू नो मोर अबाउट अस, क्योंकि वो बिल्कुल ही स्टार्टिंग से है हम दोनों के बारे में। और लव स्टोरी पार्ट 2 कब आ रही है? तो 3 लाख होंगे, आप लोग कर ही नहीं रहे, आप लोग सब्सक्राइब, ऑब्वियसली हम लोगों ने भी 8 महीने से कुछ ऐसे किया नहीं है कि आप हमें सब्सक्राइब करो, बट अब कर सकते हो। आई होप इस बार ही हम लोग या आप रेगुलर हो, है ना? ऑलराइट, सो पल्लवी ने मेरे को बोला है कि पहले अपने बारे में अच्छे से इंट्रोडक्शन दे, काफी टाइम से तूने दी नहीं है, तो मैंने कहा भाई दे देता हूं। बिकॉज़ आई थिंक पीपल डोंट नो एग्जैक्टली, या एग्जैक्टली। ओके, सो जो मेरे भाई बंधु हैं, जो मुझे मैसेजेस करते हैं, मेल्स करते हैं, भाई थैंक यू सो मच, एंड फॉर यू ऑल, आई मीन जो भी हम हैं वो आप भी की वजह से हैं, अदरवाइज वी गाइस आर नथिंग, और दैट इज अ रियलिटी, वी आर ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच। अपने बारे में बता देता हूँ। पहले तो पल्लवी और मैं एक ही स्कूल में पढ़ते थे, तो हम दोनों की स्कूलिंग एक साथ हुई है, वहीं से वी गेट कनेक्टेड, हमारा प्यार व्यार हुआ। एंड उसके बाद मैं आई एम ए सिविल इंजीनियर, मैं अपनी इंजीनियरिंग करने चले गया दिल्ली में मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की। उसके बाद मैं वहाँ से चले गया एनजेड न्यूजीलैंड जाके मैंने अपनी एक मास्टर एक बिजनेस डिग्री ली, जो कि वो साल के अंदर ख़त्म करके मैं वापस इंडिया आ गया। इसने भी इंजीनियरिंग की है, इसने इंजीनियरिंग किसमें की है बताना? तुम बताना, तो मेरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है मेरी पत्नी ने। एंड इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिकल की है, क्या इलेक्ट्रॉनिकल क्या होता है? जो भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन। पता नहीं मेरी फालतू है ना, फालतू को फोन करता है ये वाली, वैसे पता नहीं क्या सोच के कर लिया आपने। ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिग्री की है मेरी वाइफ ने। एंड इसके बाद ये वापस आई, और मैं भी न्यूजीलैंड से वापस आया। देन वी स्टार्टेड अ स्मॉल बिजनेस, लाइक अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया।
क्योंकि हमारी फैमिली जो थी वो बैकग्राउंड उनका सबका गवर्नमेंट जॉब का है और कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था, किसी को भी घंटा फर्क नहीं पड़ता था कि हम जॉब में जाएं या कोई कुछ भी करे, क्या क्यों नहीं, तो किसी का सपोर्ट या कुछ नहीं था। मेरे घर वालों को तो ये लगता था 2-4 महीने करेगी और उसके बाद आके ये क्लोज कर देगी, खत्म, खल्ली बल्ली फिनिश, शौक वो पूरा हो जाएगा एंड आई डिडंट स्टॉप। तो फिर करते गए और भगवान के भरोसे चलो रोजी रोटी, मतलब अपनी बिकॉज़ रोटी गॉड वगैरह, वाज विद अस, ऊपर वाले की वजह से चलो गॉड्स अपना चाइल्ड, खाना पीना चल रहा है, खाना जो भी है, दाना पानी। दाना पानी, एग्जैक्टली भगवान के भरोसे अपना दाना पानी चल रहा है, तो ऑल थैंक्स टू हिम। करते 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 चलता गया, अच्छा चलता गया, जो भी है इट्स गोइंग गुड। सो ये एक मेरा साइड है। इसके अलावा अब अगर आप मुझे जानते नहीं हो कि मैं किस टाइप का हूँ तो मैं आपको बता दूँ, मैं बंदा, मतलब मैं एक बड़ा रियल किस्म का बंदा हूँ। मैं मतलब इस टाइप का हूँ कि मुझे ज़्यादा शोर शराबे में बैठने का मतलब मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, ज़्यादा क्राउडेड प्लेसेस में बैठना, और मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। मुझे अपनी एक स्पेस चाहिए, मैं वहाँ जाना प्रेफर नहीं करता जहाँ मेरी इज्जत नहीं हो। मतलब मैटर नहीं करता कि मेरी जेब में कितना है या क्या नहीं है, बट जहाँ इज्जत नहीं है वहाँ जाने का कोई मतलब बनता नहीं है। मैं उस टाइप का बंदा नहीं हूँ और आई जस्ट वॉन्ट टू बी रियल। जो मैं हूँ, मैं अपने 2-3 साइड्स लेके नहीं चल सकता। आई कांट बी फेक, यू नो, मैं वो फेक नहीं कर सकता आपके सामने कि जैसे मैं कूल बनने के चक्कर में मैं 3-4 स्टाइल मार दूं या चीज़ें कर दूं या कुछ। अब मेरा सर्कल भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब मैं ज़्यादा लोगों के बीच में नहीं बैठ सकता, बिकॉज इफ़ व्हाट आई हैव सीन इज़ कि अगर आप रियल हो, जो आप हो सामने, तो अगर आप अपना असली फेस लोगों के सामने रखते हो तो कई बार वो लोग उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो उस चीज़ का बेनिफिट बड़ा उठाते हैं आपका। नहीं, एक्चुअली ये है भी ना, अगर आप अच्छे हो तो आपका बहुत फायदा लिया जाएगा, बहुत फायदा लिया जाएगा। एंड अगर आप बुरे हो मतलब ये बुरे हमेशा नहीं बड़ा हो, होता है। तो अगला वाला भी ना आपके साथ कुछ गलत करने में डरेगा, क्योंकि आप बुरे हो। बुरा तो सही मैं कोई नहीं होती यार बोलने वाला, बट इट्स लाइक कि अगर आप अच्छे हो, सबके साथ काइंड हो, लेट्स गिव एन एग्जांपल, सबके साथ वो हो ना, तो लोग आपका बहुत फायदा बोलेंगे। अच्छा ये है अब गिविंग, तो बस इसकी ले लो आप ना। बट अगर आप थोड़े से हो, अपनी एक वो बताओगे कि नहीं, डोंट यू डेयर टू एंटर माय स्पेस, तो लोग भी आपसे डर। रियल है, जो अभी सामने है वही अंदर से है। इट्स नॉट मतलब ना नहीं बोला जाता। हाँ, अपने से ना नहीं बोलने की आदत है, किसी को ना नहीं बोल सकते। तो वो सब चीजें हैं कि हम अपने कर्मों में बड़ा भरोसा करके चलते हैं कि अपने अच्छे कर्म करो, करेक्ट। फल की चिंता नहीं करो, किसी के साथ गलत मत करो। वो वाला माइंडसेट है कि मतलब अच्छे से सबके साथ चलते रहो। तो एंड बी ग्रेटफुल, और ऑब्वियसली वी आर ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी हैव। हमें सब कुछ दे रहा है ऊपर वाला, खाना पीना है तो वो सब। और ऑब्वियसली हर किसी की लाइफ में टफ सिचुएशन चल रही हैं, वो हाँ। आपकी लाइफ में भी चल रही होंगी कि बहुत सारे अप एंड डाउन आ रहे होंगे, कुछ सही लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा। एंड देयर इज ए पॉइंट, जैसे मैंने रियलाइज किया कि एक पॉइंट पे आके आप जिन लोगों से कुछ भी एक्सपेक्टेशंस या सपोर्ट लेके चल रहे हो, आपको जीरो मिलेगी और सबसे पहले झटके आपको अपनों से ही लगेंगे। एंड ये बात मेरी कान में डाल लो, गांठ बांध के डाल लो। वो कैसे? इफ यू आर डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर्स पीपल, आई मीन इफ यू आर डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर्स, तो लोगों को एक्चुअली आप समझ भी नहीं आओगे, आप डाइजेस्ट नहीं कर Because पाओगे। आप वो सेम पाथ पे नहीं चल रहे हो ना, आप थोड़े से अलग हो, तो लोगों को आप समझ भी नहीं आएंगे। लोग बोलेंगे यार ये क्या पागल है, सब दुनिया तो इधर जा रही है, ये क्यों इधर जा रहा है। तो वही है, इन माई होल लाइफ लाइक मेरा चाइल्डहुड, माई टीन एज, माई अडल्टहुड, मैंने किसी से भी नहीं सुना है अपनी लाइफ में अपने लिए कि आई एम देयर फॉर यू। किसी से नहीं ये सुना। सच बात है, ये नहीं इवन क्लोजेस्ट से क्लोजेस्ट बंदा होगा ना मेरी लाइफ चाहे का, वो आपके अपने ही क्यों ना हो, अपने क्यों ना हो, मतलब अपने मतलब बहुत क्लोज, मैंने किसी से नहीं सुना कि हम तेरे साथ हैं। एंड एक और चीज, मैंने अपने किसी भी क्लोज वन से ये भी नहीं सुना कि तू ठीक है, तुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। आई मीन मैं कभी कभी ऐसा सोचती हूँ यार, मतलब मैं तो सबको पूछ लूंगी कई बारी, कभी भी आई जस्ट फील कि अच्छा तो ठीक है, तुझे किसी चीज की जरूरत। मुझे आज तक किसी ने नहीं बोला कि तू ठीक है ना, तुझे किसी चीज की जरूरत है ना, इसलिए मैं इट्स नॉट अबाउट जरूरत इट्स नॉट लाइक जरूरत, इट्स लाइक फाइनेंशियली आपको जरूरत है, इट्स नॉट लाइक दैट। एंड मैं आपको भी बोल रही हूँ, अगर आपके आगे पीछे भी अगर कोई बड़ा कोई ये वीडियो देख रहा है ना, तो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि प्लीज अगर आपके अपने हैं ना आगे पीछे, तो ये चीज जरूर
इतना भी बोल दोगे ना कि हम तेरे साथ हैं, तो इट मेक अ ह्यूज डिफरेंस। वो आपकी लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी लेके आएगा और इतनी अच्छी एनर्जीज लेके आएगा ना कि आपको लगेगा अच्छा वो है ना तो मैं ये भी कर सकती हूँ। नो डाउट वी आर डूइंग दैट। एज ए एडवाइस आपको दे रहा हूँ कि कहाँ से वैसे हम इंट्रोडक्शन से यहाँ आ गए कि मैं अपने बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। जो चीज़ें मैंने रियलाइज़ की हुई हैं, देखो अगर आप एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हो और अगर आप डिफरेंट हो अपनी फैमिली में सबसे, डिफरेंट इन द सेंस कि आप बकरियों की तरह एक लाइन में नहीं चल रहे। कैसे अगर आप देख रहे हो कि भाई सब बोल रहा है कि मैंने ये करना है तो घर वाले बोलेंगे आप भी ये करो या कुछ करो। आप अगर अलग हो तो आपको ट्रीट भी वैसे किया जाएगा। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका एटीट्यूड, आपका माइंडसेट बता देता है कि यार ये लड़का अलग है फैमिली में, और आपको सबसे पहले आपके अपने ही दबाने की कोशिश करेंगे, आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, आपको गिराने की कोशिश करेंगे और एक से एक दम लगा देंगे। बिकॉज दैट इज हाउ आवर सोसाइटी डू इन मैनी वेज। क्योंकि आपको वो वाइब आ जाती है कि दिस पर्सन इज डिफरेंट। वो कैसे? आप उनके हिसाब से नहीं चल रहे, आपके थॉट्स बहुत डिफरेंट है, आप एक क्रिएटिव पर्सन हो, आप कुछ डिफरेंट कर रहे हो, आपके अंदर कोई टैलेंट है, आप एक अलग जगह पे अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे हो। पीपल कैन सी इट बट स्टिल दे डोंट वांट यू टू ग्रो फास्ट, दे डोंट वांट यू टू सक्सीड इन लाइफ एंड दे विल डू व्हाटएवर इट टेक्स टू पुट यू डाउन। जैसे आप एक जगह खड़े हो, आपकी दूसरी साइड पे ये सारे ऐसे लाइन बना के खड़े हुए हैं कि तेरे को यहाँ से बाहर नहीं निकलने देंगे। एंड वो टाइम होता है जब आपको ऐसा लगता है कि यू आर अलोन बट यू हैव टू फाइट इट। और वो फीलिंग बहुत खराब होती है। इसीलिए जितने भी आप देखोगे, जितने भी लोग जो लाइफ में, हालांकि वी हैवंट सक्सीड एनीथिंग येट, बट बात बता रहा था आपको कि व्हेन यू आर एट योर टॉप पे होने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि आपका सर्कल बहुत छोटा हो जाता है। दैट इज द रियलिटी। ये प्लस पॉइंट है। हाँ, बिकॉज यू डोंट हैव अ बिग सर्कल। आपके टॉप पे होते हो, आपका सर्कल छोटा हो जाता है। और रीजन बीइंग क्या होता है, इट्स नॉट ओनली विद दैट, आप जो इंसान वैसे जो बंदा पॉजिटिव होता है ना, उसका सर्कल ऐसे भी छोटा हो जाता है। आप जब पॉजिटिव रहते हो ना, तो आप ना फालतू की नेगेटिव बातें नहीं कर सकते, आप बिचिंग नहीं कर सकते, आप इधर उधर की फालतू चीजें नहीं कर सकते। अगर आप पॉजिटिव बातें करते हो, पॉजिटिव का मतलब ये कि आप आइडियाज पे बात करोगे, आप भगवान के ऊपर बात कर लोगे, गॉड से रिलेटेड बात कर लोगे, आप नेचर, यूनिवर्स, ये सब बड़ी अच्छी बातें होती है। काम की बात और आपके पॉजिटिव होने से सामने वाली एनर्जीज इतनी, मतलब आप इतने स्ट्रांग होते हो कि आगे पीछे की ना सारे लोग आपके साथ पॉजिटिव हो जाते हैं। मतलब वो आपकी वाइब और आपकी एनर्जी में ऐसे हो जाते हैं, वो खुशहाल फनी माहौल वैसा हो जाता है। नेगेटिव बंदों का क्या कंसेप्ट होता है, वो एक खोपचे में बैठ जाएंगे, ना आपको उनकी वाइब फील होगी ना कुछ, और दूसरा ये वो आपकी एनर्जी चूसते रहते हैं और आपके बारे में जितनी बिचिंग है, मतलब वो भी और प्लस बाकी जो भी मिलेगा सबकी बिचिंग करते रहेंगे और कोई काम नहीं है। इसलिए जितना दूर रहो, जितना सर्कल छोटा है उतनी बेस्ट लाइफ है। क्योंकि जितनी जल्दी आप रियल हो तो आपको पता है कि भैया इस लाइफ का सिंपल दस्तूर है, कोई किसी के काम नहीं आने वाला, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है। इट्स यू एंड ओनली यू। और आप ना नहीं बोल पाते किसी को, सबसे बड़ा पंगा ये है। अगर आप रियल हो, अच्छे हो, आप किसी को ना नहीं बोल सकते। आपके लिए ना बोलना ही सबसे मुश्किल टास्क है। कोई बंदा आपको यूज करता रहेगा, आपको पता में लगेगा, आप ना ही नहीं बोल पाओगे। बोलेगा ये करना है, यहाँ चलना है, ये खाना, ये वो, चलो। हाँ, क्योंकि लोगों को पता है ना, इसको तो हम बोलेंगे ये तो मना करेगा ही नहीं ना, तो चलो जस्ट बिकॉज क्योंकि आपका नेचर वैसा है और आपकी नीयत अच्छी है। जिस चीज को मानता हूँ वो है कर्मा। मैं अपने कर्मों पे बहुत भरोसा करता हूँ, मतलब कर्म आपके अच्छे होने चाहिए, मैं उसी चीज को मानता हूँ। दिखावे के कर्म नहीं, या आपका और उस वाले के साथ, ऊपर वाले के साथ कनेक्शन है। आप अच्छा करो, आप दूसरों के साथ अच्छा करो, ये मत सोचो आपको आउटकम क्या मिलेगा। हाँ। अगर आपको कोई गाली भी दे रहा है, आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, हाथ जोड़ के उसको बोल दो ठीक है भाई तू सही है, क्योंकि वो दे रहा है, आपने ली नहीं ली वो आपके ऊपर है, मैटर नहीं करता। आप बस अपने कर्म अच्छे करते चलो। कोई कीचड़ में धुला हुआ है, आप थोड़ा कीचड़ में धुलोगे, आप अपनी तरफ से अच्छे रहो, पॉजिटिव रहो। सिंपल सी गेम लाइफ की यही है। और दूसरा, मैं बेसिकली मैं इन चीजों को मानता हूँ, आप मानो नहीं मानो वो आपका माइंडसेट है। मेरा ये मानना है कि अच्छे रहो, लोगों के साथ अच्छा करो, कर्म अच्छे रखो, दैट्स इट। और छोटी सी जिंदगी मिली है, इसको अच्छे से जियो, अच्छे से एंजॉय करो, रिलैक्स होके पीसफुली, बस चिल मारो। और अगर आप डिफरेंट हो क्राउड से तो भैया ध्यान रखना, सोसाइटी केकड़े की तरह है, आपको खींचेगी पीछे, आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। और जो फैमिलीज दूसरों की बातों में आके अपने बच्चों को स्कोल्ड करते हैं, या दूसरों के कहने पे कि तेरा बच्चा ये कर रहा है, वहां जा रहा है, तो उसको ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, तो उससे घर बनते नहीं हैं, टूटते हैं। आपके खुद के, अगर किसी बच्चे को माँ बाप के बारे में कोई बाहर वाला कुछ बोल दे तो वो आगे से 2 मिनट में चुप करा देता है।
कि मेरी माँ या मेरे बाप के ऊपर तूने इतनी बड़ी बात कैसे बोल दी। बट लेकिन अगर किसी पेरेंट्स को कोई बाहर वाली रिलेटिव्स या कुछ भड़का रहे हैं कि बच्चे से ये मत करवाओ, अच्छा वो एक्टिंग करना चाहता है, वो आर्ट्स में है, वो म्यूजिक में है, ये है, मत करवाओ। क्यों नहीं करवाओ भाई, मत करो। क्यों? क्योंकि उसमें वो टैलेंट है, वो आपके बच्चों में नहीं है, मत करो ये वो। भाई ऐसा क्यों होता है? और क्यों फैमिली उसमें उसको दबाने में आ जाती है? फिर ये सब चीजें गलत हैं। उल्टा पुश करो, उल्टा बोलो कि हाँ कर सकता है। और आप, और सबसे बड़ी चीज ये है कि उनको ये अथॉरिटी किसने दी कि आपके बच्चों का डिसीजन डिसाइड करने की कि हाँ ना करना नहीं करना? किसी में कोई हिम्मत नहीं है, सिर्फ माँ बाप ही आंसरेबल है और आपको उनको आंसर देना है, दैट्स इट। में कोई अथॉरिटी नहीं है कि जो आपके मतलब आपको कंट्रोल कर सके, आपके डिसीजन को हाँ या ना में कन्वर्ट कर सके, सिवाय आपके पेरेंट्स के। आपको आंसरेबल आपके पेरेंट्स को होना है। आपको कुछ अलग करना है, आपको डॉक्टर नहीं बनना, इंजीनियर नहीं बनना, आपको आर्टिस्ट बनना है, कुछ और करना है, तो इट्स यू विद योर पेरेंट्स। आप उनको आंसरेबल हो। कोई बाहर वाला आके बोलेगा कि तेरा बच्चा ये कर रहा है, नाच गाना या एक्टिंग कर रहा है, कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज दे आर इनसिक्योर्ड। उनको डर है कि वो हमारे बच्चों से आगे ना निकल जाए। उनको डर है कि ये बकरियों की तरह बाकियों के साथ क्यों नहीं चल रहा है एक लाइन में, क्योंकि बाकी भी तो सेम झुंडी फॉलो कर रहे हैं ना, तो हम क्यों ना करें। Why you have to be like that? So never get depressed. Even though अगर एक टाइम ऐसा भी आएगा, मेरे साथ तो आ चुका है, कि आप ऐसे खड़े हो और आपके सामने दीवार की तरह सब खड़े होंगे, इसको निकलने नहीं देना साले को आगे। रोकने के लिए कुछ भी करेंगे, आपको निचोड़ेंगे, आपको नेगेटिव करेंगे, लोग जानबूझ के आपके साथ लड़ेंगे, आपको डीमोटिवेट करेंगे। अच्छा, आप जितना अच्छा करते जाओगे, घंटा फर्क नहीं पड़ता, आपसे एक गलती होगी, गलती भी क्या होगी, जो कि गलती होगी भी नहीं, आपको नीचा दिखाएंगे, और वो सबसे पहले आपके अपने होंगे। और आपको फर्क ही सिर्फ आपके अपनों से पड़ता है, बेगानों से नहीं। बाहर वालों से मुझे घंटा कोई लेना देना नहीं है। कौन क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, किसके बेटे ने क्या किया, किसका नाम क्या है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई ओनली हेयर फॉर माई लाइफ। मैं अपनी जिंदगी जीने आया हूं। आई लिव एंड आई डाई। और उसके बीच में जो मेरे कर्म है, जो मैं अच्छा कर रहा हूं, दैट्स व्हाट मैटर, वो है। बुरा किसी के साथ मत करो, बुरा किसी के लिए नहीं सोचो। और जो लोग आज ये सोचते हैं बैठ के कि भाई मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, क्योंकि भैया आपने गलत में साथ दिया है लोगों का। आप दूसरों के साथ उसको गिराने की कोशिश कर रहे हो, जो आपको लग रहा है कि कुछ करना जाए, आपसे आगे ना निकल जाए। गिरा क्यों रहे हो? आप अपना कुछ करो ना, अपने आप को ग्रो करो ना, अपने आप को बेटर करो ना, अपने आप में लर्निंग करो, कुछ बड़ा करो, खुद सोचो। जैसे वो इंसान खुद स्ट्रगल कर करके कर रहा है, तो आप भी स्ट्रगल करो ना। बैठ के साइड में बिचिंग करोगे एक दूसरे का, इसको कैसे करें, इसके बारे में बुरा कैसे सोचें, इसको कैसे गिराएं, वैसे चीजें काम नहीं करती हैं। कैसे इनको हर्ट किया जाए, डिस्ट्रैक्शन होगी, आपको किसी भी एंगल से गिराया जाएगा, आप जिस चीज को लेके फोकस्ड हो, आपको कैसे गिराया जाता है। आप कुछ भी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, अगर आप डिफरेंट हो, आप अपने गोल्स को लेके फोकस्ड हो, आपको किसी से कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट लेकिन आप तक बातें पहुंचेगी, आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाएगा थ्रू योर लव वंस। उनको पीछे से वो पुश करेंगे और लव वंस आपके साथ मिलके आपको परेशान करेंगे। हट जा अपने फोकस, अपने गोल से। हालांकि आपको उनमें से किसी से कोई परेशानी नहीं, किसी से कुछ नहीं चाहिए, बट लेकिन आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? बिकॉज सोसाइटी नेवर वांट्स यू टू बी सक्सेसफुल, नेवर वांट्स यू टू बी सक्सीड, नेवर वांट्स यू टू गेट सक्सीड इन लाइफ। एवरीवन वांट्स यू टू गिर जाओ। और बहुत सारे लोग इस चक्कर में बेचारे हो जाते हैं। बहुत सारे लोग इस हट जाते हैं, अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाते। कई बार उनके साथ उनका सपोर्टिव पार्टनर नहीं है, या उनका सपोर्ट किसी एंगल से नहीं मिल रहा है, फिर वो थक थुक हार के फिर वो बोल देते हैं लेट इट बी, दिस इज लाइफ, आई हैव टू एक्सेप्ट इट। सी इफ यू गिव अप एवरीथिंग। जिस दिन आपने खुद से ही गिव अप कर दिया, तो ऊपर वाला भी आपको खड़ा नहीं कर सकता। कोई आके आपको नहीं बोलेगा चल भाई फिर से करते हैं। इट्स यू एंड ओनली यू। आपके कंपटीशन आप खुद ही हो, कोई दूसरा आके नहीं आपको पुश करने वाला है। लोग निकल जाएंगे आगे से। मैं इन सब चीजों से तो बहुत ज्यादा गुजर चुका हूं, तो मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूं।
कि इवन तो मैं भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ या कुछ हो जाता हूँ, चीज़ें अप एंड डाउन हो जाती हैं, बट ट्राई टू बी फोकस्ड एंड जस्ट बी रियल व्हाट यू आर। जो हो सामने रहो ज़रा। ये I mean, जितना सिंप्लिसिटी में मज़ा है ना, जितना रियल होने में मज़ा है ना, उससे अच्छा और कुछ भी नहीं है। मैं आपके साथ रियल हूँ ना, मैं अगर आपके सामने सच हूँ, सच बात कर रहा हूँ, फालतू की हवाबाजी नहीं कर रहा, कूल बनने की कोशिश नहीं कर रहा, सिंपल हूँ, बहुत बेस्ट है। क्योंकि सिंपल ही अच्छा लगता है। ज़रा फुकरा बनती और ज़रा ये सब चीज़ें नहीं अच्छी लगती। देखो, दिखावा सिर्फ वही करता है, दिखाता सिर्फ वही है जिसके पल्ले कुछ नहीं होता। बड़ा आदमी है ना, वो उतना सिंपल है। एलन मस्क हो गया, मार्क जकरबर्ग हो गए, और भी जितने भी हैं, ये सारे सिंपल हैं। वो ना कोई गुच्ची के प्रोडक्ट्स पहन रहे हैं, ना वो कोई बड़े सारे वो पहन रहे हैं, या वो बहुत हाई फाई गाड़ियां ले रहे हैं, या अंबानी को दिखाने की जरूरत है कि भाई उसके पास कितनी गाड़ियां, क्या है क्या नहीं। पता है, जब आप लाइफ की ऐसी सिचुएशन में, जब आप लाइफ की ऐसी सीढ़ी पे होते हो ना, जहां पे आप टॉप पे होता है, आपको बताना नहीं पड़ता कि आप टॉप पे हो। जस्ट बी सिंपल, बी रियल, दैट्स व्हाट इट इज। सिंपल रहो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। जेब में पैसा है तब भी भाई इज्जत के साथ रहो, कम है नहीं है तब भी इज्जत के साथ रहो। वहां जाओ जहां पे रिस्पेक्ट मिलती है, जहां नहीं मिलती कभी मत जाओ। जो बंदे आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते और आप उस जगह पे बैठ रहे हो, तो भैया बिल्कुल सही नहीं है। अपनी इज्जत करो, अपनी इज्जत अपनी आंखों में ही है। अगर तुम्हें खुद पता है तुम्हें कहाँ इज्जत मिल रही है, तो वहां बैठो, उन लोगों के साथ बैठो जो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके साथ नहीं जो आप ही के बारे में बुरा भला बोल रहे हैं और फिर आप उनके साथ महफिल पका रहे हो बैठ के, वहीं पे बैठ के वो ना भाई ना, आप खुद की नजरों में ही गिर जाओगे। तो बेटर ये है, अपनी इज्जत ऐसी रखो, बिल्कुल सही रहो यार, अपनी इज्जत एकदम टॉप पे रखो, अपने आप को सबसे ऊपर रखो, और बाकी कुछ नहीं। बाकी पैसा हो नहीं हो, एट द एंड वी ऑल हैव टू डाई। जस्ट लिव ए लाइफ हैप्पीली। आपको एक जिंदगी मिली है, एंजॉय करो, बढ़िया करो। सबकी लाइफ में चल रहा है उतार चढ़ाव, डिप्रेशन, दिस इज एवरीथिंग इज हैपनिंग इन एवरीवन्स लाइफ। हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड ही हैं। मतलब हर किसी की लाइफ में ये सब कॉमन है, चल ही रहा है। किसी का रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है, किसी की फैमिली इश्यूज हैं, किसी की फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, किसी का कुछ चल रहा है, किसी का क्या चल रहा है। ये पार्ट है लाइफ का। जहां दुख है वहां सुख है, और जहां सुख है वहां दुख भी है। कुछ भी परमानेंट नहीं है। अगर सुख है तो वो भी टेम्पररी है, दुख है तो वो भी टेम्पररी है। बट इसके बीच में बी थैंकफुल टू गॉड व्हाट यू हैव। जो आपके पास है उसके लिए थैंकफुल रहो, जो नहीं है उसको रोके क्या करना है। दुखी तो साला आज के टाइम पे अमीर आदमी भी है जो करोड़ों अरबों में खेल रहा है। उसके पास अगर 50 करोड़ है तो वो बोल रहा है मैं 100 कब करूंगा। जिसके पास 100 है वो बोलेगा मैं बिलीनियर कब बनूंगा। ये सेटिस्फेक्शन कभी खत्म नहीं होने वाली। लेकिन इनर पीस के लिए यू हैव टू बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव। अपने कर्म अच्छे रखो मेरे भाइयों, किसी के लिए गलत मत सोचना, अच्छा करो, अच्छा सोचो, किसी को हर्ट मत करना, सबके साथ अच्छे रहो, क्योंकि इसका ये सर्कल है, ये वापस आता है, ये वापस आता है। और जब आप पे आएगा तो आप बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगे। जब आप पे आएगा तो आप पे भी मुश्किलें आ जाती हैं। आदत नहीं होगी ना। किसी की बिचिंग मत करो, किसी के बारे में गलत मत सोचो, गलत मत कहो, क्योंकि ये आपको भी इफेक्ट करेगी चीज, और आपकी लाइफ में भी इफेक्ट करेगी। क्योंकि जब आप किसी के लिए गलत सोचते हो तो ऊपर वाला आपके लिए भी गलत सोचेगा। आप अपने कर्म खराब क्यों करोगे, अपने बारे में क्यों खराब करोगे, अपने कर्म क्यों खराब करोगे, अपने लिए कर्म मतलब अपने लिए क्यों प्रॉब्लम्स डालोगे जब आप किसी के लिए गलत सोचोगे। आज के टाइम पे मतलब ये चीजें होती है। अगर आपकी इतनी औकात है कि आप किसी को खाना खिला सको, उससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं है, उससे अच्छा कुछ नहीं है। तो मेरे भाइयों, जो मुझसे सच में प्यार करते हैं, मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी के लिए कुछ भी कर सको, अगर किसी को भूखे को खाना खिला सको तो वो जरूर खिलाना, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो। हाँ, तो गाइज अगर आप मुझे सच में अपना भाई मानते हो और अगर आप सच में मुझे प्यार करते हो, तो जब भी आपको लाइफ में कभी भी कोई ऐसा बंदा मिले जिसको लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि इसको भूख लगी और आप इसको खाना खिला सको, मतलब जरूर खिलाना, चाहे वो भूखा इंसान हो चाहे वो भूखा जानवर हो। आप अगर दोनों को खाना खिला सको तो जरूर खिला देना। समझ लेना कि आपने मेरे लिए भी एक काम कर दिया, आपने ऊपर वाले के लिए भी एक काम कर दिया। देखो वो खुद तो आएगा नहीं ऊपर वाला नीचे, तो वो आप ही के दिमाग में ये चीज डालेगा कि इसको भूख लगी है, तू हेल्प कर सकता है तो जा मदद कर दे। तो वही हमारा रोल है, हम किसी के काम आ सकें। लोग अच्छाई में भी काम आते हैं, लोग बुराई में भी काम आते हैं।
तो अच्छा ही आ गई काम है इस दुनिया में, तो क्यों ना हम ही अच्छा बन के कुछ अच्छा करें, है कि नहीं? तो बाकी एक्सप्लेनेशन करते करते पता नहीं क्या क्या एक्सप्लेन कर दिया। जस्ट बी रियल भाई, देखो कुछ भी करना है लाइफ में, डिप्रेस नहीं होने का। भाड़ में गया सब, दुनिया गई इस साइड, आप अपनी जिंदगी जियो बढ़िया से, जो करना है करो, नीयत साफ रखो, अच्छे से करो, बी रियल, फोकस्ड। वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, हर कोई ह्यूमन बींग ही है। जो लाइफ में टॉप पे जा रहा है उसके ऊपर किसी का आशीर्वाद नहीं, मतलब अगर वो टॉप पे जा रहा है वो भी एक ह्यूमन बींग ही है। अगर वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। कोई भी अगर लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर रहा है तो वो सब इंसान ही है। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, हम सब कर सकते हैं। खींच के रखो, लेकिन नीयत साफ रखना, अच्छे कर्मों के साथ करो, पॉजिटिव रह के करो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपकी सोच में ही बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिविटी हैं, अगर आप यही सोच के चल रहे हो, दूसरे के लिए बुरा सोच के चल रहे हो, तो आपका अच्छा कहां से होगा? तो इसीलिए अच्छा सोच के चलो, टॉप पे चढ़ो, बैंस की कुछ बड़ा करो। नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, बिकॉज इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। तो अगर आप लोग हमसे अब क्या देखना चाहते हो, क्या कंटेंट को हम अब फॉलो करें, प्लीज हमें बताना। बिकॉज प्रैंक्स बहुत सारे हो गए थे हमारे, इतने ज्यादा हो गए थे कि अब कोई भी प्रैंक करेंगे ना तो वो फेक ही है। एंड वी डोंट वांट टू डू समथिंग फेक, बिकॉज हमने बहुत प्यार से आपको कमाया है, एंड आपके साथ हम झूठ के बुनियाद पे नहीं चल सकते। ये है कि प्रैंक्स का हमारा ऐसा है कि हाँ। प्रैंक्स इतने ज्यादा डाल दिए हुए हैं आजकल, मैं डालता हूँ उसको पता लग जाता है, तो इसलिए प्रैंक्स वीडियोस मेरी आ नहीं पा रही हैं। तो वी केम विद एन आइडिया कि अगर आप लोग अपना कोई सीक्रेट हमारे साथ शेयर करना चाहो, डार्क सीक्रेट्स, जो मे कोई बी भी सीक्रेट या कोई भी स्टोरी, इवन जो आपकी लाइफ में, रियल लाइफ में आपके साथ हुआ है, आपके साथ हुआ है, कुछ अपना सक्सेस का कोई किस्सा बताना चाहते हो, या जब आप बहुत लो फील कर रहे थे लाइफ में तब की कोई स्टोरी है, मे बी पीपल गेट इंस्पायर्ड, या एनीथिंग डीपेस्ट डार्क सीक्रेट्स कुछ बताने हैं, तो आप हमारे ईमेल पे या हमें पर्सनल इंस्टाग्राम पे भी डीएम करके बता सकते हो। एग्जैक्टली, हम अपनी आईडीज लिंक कर देंगे, एंड फिर हम, या अगर आपको अपनी आप कुछ भी बताना चाहो तो बता सकते हो। हम आपके सीक्रेट्स, आपका नाम रिवील नहीं करेंगे, इवन दो आप अपनी फेक ईमेल आईडी से किसी से भी मतलब हमें आप भेज सकते हो अपनी स्टोरी, और उसे रिवील नहीं करेंगे अनटिल अनलेस अगर आप नहीं चाहोगे तो। एंड अगर आप चाहते हो कि हम ब्लॉग्स बनाएं, हम क्या करें, आप हमें नीचे आप हमें कमेंट करके बताओ कि आप हमें कैसे देखना चाहते हो, क्या चाहते हो हमसे, तो वी आर रेडी टू गो। हम आपको हर एक एंगल से एंटरटेन करना चाहते हैं, और अगर आप हमें आइडियाज दीजिए कि आप क्या चाहते हैं, किस तरीके के हम लोग वीडियोस लेके आए, एंड वी आर ओके विद दैट। सो गाइज, ऑल दिस इज इट फॉर टुडे, एंड से इज जस्ट बी व्हाट यू आर। सिंपलिसिटी में बहुत मजा है, be who you are. It's time to end this video, and I hope you liked it, and if you liked it then don't forget to like, share and subscribe, and I'll try to come up with new ideas and new videos. तब तक के लिए have a good day, love you all, thank you for everything. आप है तो हमें, otherwise we are nothing. Bye bye, take care.